अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में सीमा के वो तमाम राज मैं खोलूँगा जिनकी बेसिस पे सीमा को हिंदुस्तान में स्टे दिया जा रहा है। किस वजह से दिया जा रहा है, कौन सी वजूहात हैं और आखिर क्या वजह है कि 700 चैट्स के रिकवर होने के बावजूद ATS अभी तक सीमा हैदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। सीमा ने अपनी हमसाई के ऊपर, मिथिलेश भाटी के ऊपर केस किया या उसको डराने धमकाने की कोशिश की। एक साधु को भी मरवाया गया, पिटवाया गया और इस चीज़ के ऊपर भी अभी तक हमें कोई किसी किस्म का एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि हमको ये लग रहा था कि इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उल्टा कमेंट सेक्शन के अंदर लोग हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि आपने अभी तक किया ही क्या है सीमा के लिए कि उसको आपने पाकिस्तान बुलवाया हो या फिर पाकिस्तानी साइड से कुछ हुआ हो। तो आज के टॉपिक जो हैं हमारे वो यही हैं कि एक तो हम इस बारे में बात करेंगे क्या वजह है कि सीमा को अभी तक पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया गया और कौन सी वजह है कि पाकिस्तान से अभी तक आपको कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिला जिसकी बेस पे आप ये कह सकें कि पाकिस्तानी साइड से केस के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। तो सबसे पहली बात, कौन सी वजह है, किस बेस पे सीमा को हिंदुस्तान में रखा गया है। 700 चैट्स मिल चुकी हैं, उसके बावजूद सीमा हिंदुस्तान में रह रही है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री है ये, जब भी कोई पावर के लोग किसी इशू के ऊपर उठते हैं या फिर उस इशू को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो मसला जिस तरफ पावर के लोग चाह रहे होते हैं उसी तरफ चला जाता है। आपने देखा निर्भया केस 10 साल तक चला। शुरू में, केस के शुरू में ही तमाम सबूत मिल चुके थे कि कौन विक्टिम है, किसने तमाम मसले किए हैं। उसके बावजूद AP सिंह ने इस केस को 10 साल तक रोंदा था और इसके ऊपर काफ़ी सारे एहतजाज भी हुए थे और इंडिया का तो तकरीबन हर चैनल ने इस चीज़ को कवर किया था। उसके बावजूद एक केस 10 साल तक चला था। इसी तरह से आपको पता होगा अंकिता भंडारी, ये नाम आपने सुना होगा। पिछले साल का ये इशू है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक रिसोर्ट के ऊपर एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी काम करने के लिए गई और जो उस रिसोर्ट का ओनर था वो बंदा ठीक नहीं था, बदचलन जिसको कह सकते हैं, वो बंदा इस तरह का था। तकरीबन 18-19 दिन में ही ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। फिर ऐसा हुआ कि वो बंदा अंकिता भंडारी को लेके गया एक डैम पे अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया गया। अब ये केस खुल के सामने आ चुका था। इस केस के हवाले से जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, जितना भी डाटा था, सब का सब सामने आ गया। उसके बावजूद अभी तक उस बंदे का कुछ भी नहीं हो सका। शायद न्यूज़ पे आपको कहा जाता रहा हो कि उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लिया गया था। एक्शन लिया गया था, उसने ख़ुद ये तमाम चीज़ें उगली भी थी और पुलिस ने उगलवा भी ली थी कि उसने कैसे कत्ल किया, क्या क्या हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ राज खुले थे, कुछ सबूत मिले थे। जो अंकिता भंडारी थी, उनका एक दोस्त जम्मू में रहता था, उसने कुछ सबूत दे दिए थे, जिसके बाद तमाम चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये केस क्यों लटका हुआ है, पहले तो मैं आपको, क्योंकि बात क्लियर करनी है, बात आपको पूरी बतानी है, इसलिए आपको ये वीडियो आज की देखनी पड़ेगी ताकि आपको बात की समझ आ सके। हुआ फिर ये कि क्योंकि वो बंदा इन्वॉल्व हो चुका था एक, जो कि बहुत ही ऊपर के लेवल का है, एक बड़ी पार्टी का वो बंदा है जिसकी हिंदुस्तान में काफ़ी रिस्पेक्ट है। और अब क्योंकि हम पॉलिटिक्स तो इस वीडियो में खेल नहीं रहे, इसलिए मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा और जो रिसोर्ट का मालिक था या रिसोर्ट के मालिक का जो पिता था उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इस तरह की कोई वीडियो नहीं बना रहा जिसके अंदर किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए या फिर किसी बंदे के ख़िलाफ़। जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके साथ इशू हुए उनके साथ क्या हुआ, कितने अरसा ये केसेस चलते रहे। अंकिता भंडारी वाले केस में ये हुआ कि तमाम सबूत सामने आ गए, तमाम चीज़ें मीडिया के ऊपर आपको मौजूद मिल जाएंगी। आप अंकिता भंडारी लिखें यूट्यूब के ऊपर, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि इस केस को एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इस तरह से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी ये बात हो रही है सीमा के हवाले से। हाँ, अगर हमारी बात हो रही हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तब हम बात करेंगे।
आपने कुछ बताना है, आपके साथ कोई इशू है, तब भी हम इस बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो। तो अभी मेन चीज़ जो है वो यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उसमें इन्वॉल्व हुआ, जिसकी वजह से ये केस अभी तक चल रहा है और पता नहीं कितना अरसा मज़ीद चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या शायद लगातार चलता रहे। अंकिता भंडारी की जो फैमिली है, उन्होंने कहा तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अगर हमें इंसाफ ना दिया गया तो हम खुदकुशी कर लेंगे। फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, सबूत मौजूद हैं, मीडिया पे चल रहे हैं तमाम सबूत। तो जब हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, जब यहाँ पे पावर के लोग, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, वो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो केस मुरझा जाते हैं। अभी सीमा के केस में भी यही चीज़ हो रही है। आपने पहले देखा, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि तमाम सबूत मिल चुके थे, सबूतों के बावजूद ये केस फंसा हुआ था। अंकिता भंडारी हो गई, चाहे निर्भया हो गई, इंसाफ निर्भया को मिला 10 साल बाद। अंकिता भंडारी 2021 का इशू है ये, अभी तक केस कहीं पे भी नहीं गया, वहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सीमा हैदर का केस जितना आसान नज़र आ रहा है उतना नहीं है। ये केस सॉल्व होगा लेकिन टाइम लग सकता है। सीमा को डिपोर्ट भी किया जाएगा लेकिन टाइम लग सकता है। एपी सिंह ने निर्भया केस को पहले लड़ा हुआ है और ये केस अभी भी किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से इसको लटकाना है, एपी सिंह अच्छे से जानता है। अब यहाँ पे मेन बात जो करने वाली थी वो यही है कि यहाँ पे ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, ना पाकिस्तान के वकील, ना हैदर भाई का इशू है। यहाँ पे इशू जो बन रहा है वो है सीमा की तरफ से एपी सिंह का इशू। एपी सिंह चाहता नहीं है कि सीमा पाकिस्तान जाए, शायद वो उससे कोई बड़े कारनामे अंजाम दिलवाना चाहता हो, या फिर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आजकल यूट्यूब काफ़ी अच्छा पे कर रहा है, आजकल क्या शुरू से ही कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यूट्यूब से भी अर्निंग आएगी, इसके अलावा इनको काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। तो एपी सिंह की कोशिश रहेगी कि जिस तरह से अक्षय कुमार के पास नेशनलिटी ना होने के बावजूद उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, वो तो अब स्टार हैं भाई, उन्होंने कौन सा कोई खिलाफ वर्जी की थी कंट्री की। तो इसी तरह से ये इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे कि सीमा मूवीज़ में काम करे, मूवीज़ में काम करने के साथ साथ इनको और भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और एपी सिंह के अकाउंट में करोड़ों में पैसे आए हैं, 2 करोड़ की अमाउंट तो हमें बताई गई थी। बाकी जो लोग बैंक में काम करते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो एपी सिंह का अकाउंट चेक कर सकते हैं, अमाउंट अभी भी अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे ये सारी बातें करने का मेन मकसद मेरा यही था, जब पावर के लोग इन्वॉल्व हो जाएं इन इश्यूज़ के अंदर, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल, तब ये मसले दब जाते हैं। बच्चे वापस किए जाएंगे शायद, क्योंकि इस चीज़ के लिए सीमा ने भी एग्री कर लिया हुआ है, लेकिन सीमा का पाकिस्तान आना शायद नामुमकिन है। और अगर सीमा पाकिस्तान आती भी है तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपके जो भी कमेंट सेक्शन में आप बात करते हैं, उनको मैं बड़ी तरजीह देता आता हूँ। जैसा कि ये भी कमेंट सेक्शन की वजह से, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट किया, इसी बेस की वजह से मैंने ये बात की है कि निर्भया केस हो गया या फिर अंकिता भंडारी वाला केस हो गया, ये ऐसे फंसे रहे, काफ़ी अर्सा फंसे रहे। निर्भया को उसको इंसाफ मिला 10 साल बाद, अंकिता वो भी मारी जा चुकी है, शवाहिद हटा दिए गए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, तमाम सबूत मिल गए। देखिए ये सबूत मिल गए जी, ये समझ लें मेरे पास ये कॉल रिकॉर्डिंग मिल गई है इस मोबाइल के अंदर से। जो रिसोर्ट था उसके ऊपर बिल्डोज़र फिरवा दिया गया, पूरा इशू हाईलाइटेड है, आवाम देख रही है, दुनिया देख रही है, BBC, CNN भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। उसके बावजूद उस रिसोर्ट के ऊपर, जिन लोगों को रिसोर्ट का नहीं पता, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। होटल जो होता है जहाँ पे लोग जाके रहते हैं, जैसे मुझे पिकनिक के लिए जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, मैं जाके वहाँ पे रूम बुक कर लूँगा, वहाँ पे रहूँगा, वहाँ पे खाने पीने का चीज़ें भी होगी, छोटा मोटा स्विमिंग पूल भी होगा। ऐसे रिसोर्ट जैसे घर होता है, एक घर बना हुआ होगा, वहाँ पे जाके हम रहना शुरू कर देते हैं, 3 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते। तो वो जगह भी, जो रिसोर्ट था, वो जो होटल था, वो
हाईवे जो होती है, मोटरवे जो होती है, उससे काफ़ी साइड पे था, जंगल के अंदर लोग घूमने फिरने जाते थे। तो जैसे ही ये तमाम चीज़ें सामने आई, सबूत खुलना शुरू हुए, उस बिल्डिंग के ऊपर, उस रिसोर्ट के ऊपर बिल्डोज़र चलवा दिया गया ताकि कोई सबूत ना मिल सके। क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं ना, चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते खुल के सामने आ रही थी, तो पॉसिबल था कि बाकी सबूत भी मिल जाते, तो बिल्डोज़र चलवा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है आपके साथ कोई इशू हुआ है, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपकी आवाज़ बनूँगा, आपकी आवाज़ उठाऊँगा। मेरे साथ हिंदुस्तान से काफ़ी लोग इस तरह के कनेक्ट हो चुके हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके साथ कोई मसला हुआ है, कोई इशू बना है, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल की जो बायो होती है, या फिर आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे, मैं अभी आपको खोल के थोड़ा सा दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए यहाँ पे। सबसे पहले तो यूट्यूब खोलता हूँ मैं यहाँ से, और अब जब चैनल पे जाते हैं ना, उसके बाद किसी बंदे का आपने चैनल खोला, वहाँ पे लिखा होता है अबाउट। अबाउट के अंदर आपको शायद ये नज़र आ रहा हो, ये मेरा चैनल है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, खैर रोशनी ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा आप टिकटॉक पे, बल्कि टिकटॉक तो हिंदुस्तान में नहीं चलता, आप टिकटॉक पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी आवाज़ में बनूँगा, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी अगर आपके साथ कोई इशू है। बाकी रही सीमा हैदर की बात, वीडियो के अख्ताम पे भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पावर के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तमाम मामले में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा पैसा खिलाया जा रहा है सीमा को हिंदुस्तान में रखने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे बिज़नेस हैं जो किए जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें खुलती जाएंगी, मैं खोलता रहूँगा। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लिंक बायो के अंदर या फिर पहला कमेंट आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने पिन किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने उस चैनल के ऊपर ये नहीं देखना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है या कोई क्या है, वहाँ पे मैंने खुल के बात करनी है, और वहाँ पे मेरा चैनल कभी भी मोनेटाइज वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुल के बात करनी है। खुल के जब बात की जाती है उसके ऊपर काफ़ी सारी वायलेशन वगैरह आ सकती होती है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि यूट्यूब ने जितनी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस दी हुई हैं, हमने उनको फॉलो करना है। हम उनको फॉलो करते हुए आपकी आवाज़ लोगों तक लेके आएंगे, सब तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस वक्त आपकी आवाज़ बनना है, जिस तरह हम हैदर के बच्चों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपने कोई बात करनी हो, कोई कमेंट करना हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखा करें। और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को मिला है या कोई स्टोरी आप बताना चाहते हैं इस तरह की, जिस तरह से कि निर्भया केस है, अंकिता वाला केस है, तो हम आपकी आवाज़, आपका केस सबके सामने लेके आएंगे। हो सकता है कि सबके सामने लेके आने की वजह से, आवाम तक लेके आने की वजह से, जनता तक लेके आने की वजह से उस केस के ऊपर कोई सुनवाई की जाए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।